Students, I'm Chetan, your science teacher, and today we're gonna study science chapter 4 materials, metals and non-metals. ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? materials, metals and non-metals. So let's start. बच्चों, what do मतलब what do we mean by मतलब materials? Like materials हम बात कर रहे हैं, metals की हम बात कर रहे हैं, non-metals की हम बात कर रहे हैं. तो क्या होता है मतलब materials क्या होते हैं या elements क्या होते हैं? कोई बताएगा? चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक हमारा आयरन हो गया या फिर कॉपर हो गया या फिर वुड हो गया, जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिमेंट्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? उनके बेसिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उसको किस में डिवाइड कर सकते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उन्हें क्या कर सकते हैं? मेटल्स को और मेटल्स में और नॉन मेटल्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मेटल्स क्या होते हैं? अब मैं आपको मेटल्स के बारे में बताता हूँ। मेटल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो कि ज्यादातर हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं। उनको अगर हम बीट करें, बीट का मतलब उनको अगर हम बार बार हथौड़ी से मारे, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं। उनको वायर्स में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये क्या होता है? जनरली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हार्ड और शाइनी से मेरा मतलब, अब एग्जांपल के तौर पे आप अपनी हाँ, आपके रोड्स पे जो कार्स चलती हैं, जो मतलब ऑटोमोबाइल कार्स होते हैं, अगर आप उनको देखो तो जब वो धूप के अंदर होते हैं तो कैसे शाइन करती हैं? क्यों शाइन करते हैं? क्योंकि उनकी जो ऊपर की बॉडी होती है वो किस चीज की बनी होती है? मेटल की बनी होती है। ठीक है, और वो मेटल क्या होता है? जनरली जिस तरह आपका आयरन, आपके घर में यूटेंसिल्स हैं या फिर आयरन की कोई भी चीज होगी तो कितनी हार्ड होती है। ठीक है, लेकिन आप उसे क्या कर सकते हो? अगर आप हथौड़ी लेके उसको पीटना चालू करो तो क्या हो सकता है? वो थिन शीट्स में क्या किया जा सकता है? कन्वर्ट किया जा सकता है। या फिर उनकी वायर्स जो होती हैं, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, वो भी कॉपर की होती हैं, तो उनको हमने वायर्स में क्या कर सकते हैं? हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, जो जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं ना बच्चों, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन नेचर मोस्ट मेटल अकर इन द कॉम्बाइंड स्टेट एज मिनरल्स एंड दे आर रिएक्टिव। नेचर के अंदर क्या होते हैं? जो मोस्ट बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं, क्या होते हैं? एक कंबाइंड स्टेट के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? मिनरल्स भी कहा कहते हैं। और ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। मिनरल्स इन द सेंस, वो मैं आपको किस तरह एग्जाम्पल के तौर पे आयरन हो गया, आयरन और गोल्ड का मिक्सचर जिसे कहते हैं, तो वो हमारे जो नेचर होगा, नेचर में ऐसे हम हमें ऐसे मिलेगा। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? उस जो आयरन का जो मिक्सचर है उसको हम लेंगे और उसको फिर आयरन को अलग करेंगे और गोल्ड को अलग करेंगे। ठीक है, ओनली अ फ्यू अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर फाउंड एज फ्री मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ ही मेटल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम होगा, यही कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर एज अ फ्री मेटल पाए जाते हैं, मतलब एज अ अलोन पाए जाते हैं। बाकी सारे मेटल्स क्या मिलते हैं? हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आयरन का और गोल्ड का, वो मैंने एज अ जस्ट एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए। जनरली गोल्ड क्या होता है? फ्री मेटल ही मिलता है। ठीक है, आयरन का एग्जांपल आप और भी ले सकते हो, जिस तरह आयरन और कॉपर हो गया, इनका मिक्सचर होगा, तो इनके जो मिक्सचर होगा, इनका जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक मिनरल कहेंगे। ठीक है, और वो मिनरल क्या होगा? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर उसे हम क्या करेंगे? आयरन को और उसको, उसमें से आयरन को और कॉपर को हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे। ठीक है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल जिनके अंदर से मेटल्स जो कह सकते हैं प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली मतलब कि आगे जाके हम उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो? जो अगर जिस तरह हमें कुछ बेचना है या फिर उस मतलब कुछ क्या, अगर मिनरल्स को अगर आगे जाके हम मेटल्स को बेचेंगे और करेंगे तो उससे हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिटेबली अगर हम उसमें एक्सट्रैक्ट कर सकें तो उनको हम क्या कहते हैं? और कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे ना कैल्शियम ऑकर्स इन लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन इन द और हेल्मेटाइट। ठीक है, कैल्शियम किसमें मिलता है? लाइमस्टोन के अंदर मिलता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक और होता है, उसके एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर से हमें, उसके और से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। और आयरन हमें किससे मिलता है? हेमेटाइट से मिलता है। कुछ दिक्कत बच्चों मेटल्स में? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन मेटल्स। व्हाट आर नॉन मेटल्स बच्चों? नॉन मेटल्स वो होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली आप कह सकते हो कि मेटल्स के उल्टे।
ठीक है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो कि ब्रिटल होते हैं, जिस तरह ब्रिटल होते हैं, डल होते हैं और कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स और इफ दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर जनरली नॉन मेटल्स। मैंने आपको कहा ना बिल्कुल उल्टे होते हैं। एक तरफ मेटल्स हैं जिनको अगर आप पीटो तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है ब्रिटल होते हैं। जैसे कि वुड है, वुड को अगर आप हथौड़ा मारो तो टूट जाएगा, वो नाम के थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ना ही हम इनसे क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं, मतलब एक इनको वायर की उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये जनरली क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमें क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर फ्री स्टेट में मिलते हैं। बाकी सारे जितने भी हैं कुछ हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर कंबाइंड स्टेट के अंदर भी मिलते हैं। जितने भी नोबल गैसेस होती हैं, जैसे हीलियम होगी, नायन होगी, आर्गन होगी, क्रिप्टन होगी, ज़ेनन होगी, ये भी किसमें मिलती हैं, हमेशा फ्री स्टेट के अंदर ही मिलती हैं। ये देखो, जिस तरह कैल्कोजोराइट, बोर्नाइट, अज़ोराइट, साइक्रोसाइट, मेलासाइट और कपराइट, ये क्या है, कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, नॉन मेटल में किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिजिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मलिएबिलिटी। सबसे पहले क्या आती है, मलिएबिलिटी। अब बच्चों मलिएबिलिटी क्या होती है, मलिएबिलिटी होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप हथौड़े से मारो या फिर किसी चीज से अगर आप पीटो तो उसे क्या किया जा सके, थिन शीट्स में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। तो मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मलिएबल होते हैं। ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली मलिएबल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मलिएबल नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप कार्बन को, अगर आप उसको स्मॉलर पीसेस में, जो मतलब कार्बन को जैसे ही आप हथौड़ा मारोगे क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो मेलिएबल होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो आपकी मम्मी सुबह सुबह आपको खाना पैक करके देती है। आपको मम्मी आपको फॉइल फॉइल में नाम के पैक, एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके देती होगी, है ना। तो एल्युमिनियम फॉइल कैसे बनता है, जब हम जो उस एल्युमिनियम मेटल को हैमर करते हैं तो क्या होता है, थिन शीट में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वो प्रॉपर्टी जिससे नॉन मेटल क्या होता है, जैसे हैमर पड़ने पे, मतलब हथौड़ा मारने पे टूट जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ब्रिटलनेस कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी क्या होता है, वही हमने पहले थोड़ी देर पहले मलिएबिलिटी के बारे में पढ़ा। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी होती है वो प्रॉपर्टी जिसको अगर आप स्ट्रेच करो, अगर आप मान के किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करो तो उसे थिन वायर्स में क्या किया जा सके, कन्वर्ट किया जा सके। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, अगर आप उसे स्ट्रेच करोगे तो वो क्या होते हैं, थिन वायर्स में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल नहीं होते। इससे आप क्या नहीं कर सकते, वायर्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सल्फर और फास्फोरस हमारे जो कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, अगर से आप स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, पीसीस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी की। सबसे अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी, कोई मुझे बताएगा कि कंडक्टिविटी होती क्या है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब कंडक्टिविटी होती है कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से कितनी इजीली फ्लो करने दे रहा है। लाइक हीट और इलेक्ट्रिसिटी किसी मेटल के अंदर कितनी जितनी ज्यादा इजीली फ्लो करेगी, उतनी ज्यादा उस मेटल की क्या होगी, मतलब इतनी उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए जितने भी हमारी घर की वायर्स वगैरह होती है कॉपर की बनती है, मेटल्स की बनती है। और जितने भी हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, खाने वगैरह के यूटेंसिल्स होते हैं, वो किसके बनते हैं, स्टील के या फिर आयरन के बनते हैं। लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या होती है, ये पुअर कंडक्टर्स, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए जनरली क्या होते हैं, आउटर कवरिंग में काम किए जाते हैं। लाइक जिस तरह हमारे कुकर के हैंडल्स हो गए, कुकर के हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के बनते हैं, या फिर हमारी एल्युमिनियम वायर जो होती है उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो क्या की जाती है, प्लास्टिक की जाती है, ताकि आउटर उसको शॉक ना लगे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर से क्या नहीं की जा सकती, हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती। अब आते हैं सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है बच्चों, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरिटी? ठीक है, सोनोरिटी होती है जब, एग्जाम्पल के तौर पे, जब
किसी भी मेटल को आपने कभी सुना है जब आप किसी भी मेटल को आप हल्का सा टच करते हो तो एक हल्की सी आवाज आती है, टन सी, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। लाइक रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करना, मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। ये जब भी इनको स्ट्रक किया जाता है तो क्या बनाते हैं, रिंगिंग साउंड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो कोई भी रिंगिंग साउंड को क्या नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते। अब आते हैं लस्टर पे। लस्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, मतलब जो चमकदार जिसे कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली धूप के अंदर अगर आप देखो या फिर उनके ऊपर कोई लाइट मारो तो चमकते हैं, है ना? हल्की हल्की चमक होती है, जैसे कि मैंने आपको कार की बॉडी के बारे में आपको बताया था, कार्स के बारे में बताया था। तो धूप में अगर आप कार को देखो तो कार की बॉडी क्या होती है, चमकती है। मेटल्स क्या होते हैं, चमकते हैं। तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स का क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं और शाइनी होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं। किसी को कोई डाउट बच्चों अभी तक? ठीक है, मैं आपको डक्टिलिटी दोबारा बता देता हूँ। डक्टिलिटी क्या होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जनरली डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब उसको अगर आप स्ट्रेच करो, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे वो टूटेगा नहीं, वो एक क्या होगा, थिन होता जाएगा, मतलब थिन वायर में क्या होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर डक्टाइल नहीं होते। चलो बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है कि हम मेटल और नॉन मेटल्स के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जब मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। द बेसिक मेटल ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, जब हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, जनरली नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। आपने पिछली क्लासेस में एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। कौन मुझे बताएगा कि व्हाट व्हाट डू वी मीन बाय बेस? बेस होता क्या है? ठीक है, एक पॉइंट पे आपकी डेफिनेशन ठीक है। बेसिस वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचर में क्या होते हैं, बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही मेटल ऑक्साइड भी क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। लाइक Mg+O2 गिव्स हमें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व पार्शियली इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, अगर हम उसे पानी में क्या करें, डिसॉल्व करें तो ये क्या बना देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। लाइक MgO+H2O गिव्स MgOH2। ठीक है, ये भी क्या होता है, हमारा बेस होता है। लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं नेचर में, वो एसिडिक होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अब कौन मुझे बताएगा व्हाट डू वी मीन बाय एसिड? एसिड क्या होते हैं बताओ? ठीक है, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचर में क्या होते हैं, जो कि टेस्ट में क्या होते हैं, सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये क्या होते हैं, जनरली ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब हम सल्फर को एयर के अंदर जब हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से कंबाइन होके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। H+O2 गिव्स SO2। ठीक है, और इसे फर्दर जब हम क्या कहते हैं, H2O को बना पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनाएगा, H2SO3 बना देगा, जो कि हमारा क्या होता है, सल्फरस एसिड होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आपको समझ में आया कि रिएक्शन, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, या फिर नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ठीक है। मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल, ठीक है, जब मेटल जो होता है हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है उसमें से बाहर निकल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस।
जो हमारा सोडियम होता है Na होता है, जब हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन क्या होती है हमारी बाहर निकल जाती है। Na प्लस H2 गिव्स NaOH प्लस H2। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत ही मतलब वायलेंटली क्या कहते हैं, वायलेंटली मतलब बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है। तो ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हीट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम किसमें करते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। एक मतलब फैक्ट की बात बताऊं तुम्हें, फैक्ट की बात यह है, अगर आप सोडियम को वाटर के अंदर सीधा डाल दोगे तो पानी के अंदर ही आग भी लग सकती है। ठीक है, वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसे केरोसिन में क्या किया जाता है, स्टोर कर कैप्ट करके रखा जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में ना आ सके। ठीक है, और वहीं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये लेकिन एयर में रिएक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अब हम नाम के एसिड्स के साथ रिएक्शन की बात करें तो मोस्ट मोस्ट मेटल्स क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इसमें से इवॉल्व होती है। ठीक है बच्चों, अब जिस तरह हमारा मैग्नीशियम है, अगर हम उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, हमारी बाहर निकल जाएगी। इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, जब हम मैग्नीशियम को 2HCl के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, MgCl2 का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है बच्चों, जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है ना, तो ये क्या करती है, एक पॉप्स मतलब अगर हाइड्रोजन गैस जब बाहर निकलती है तो एक तरह से एक बबल उसमें निकलती है। अगर हम वहां पे एक लाइटर या फिर एक लाइटेड मैच स्टिक उसके पास रखें तो ये क्या करेगी, एक पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, metals such as copper, silver and gold do not react with dilute acid. Non-metals do not react with dilute acid to form salt and hydrogen gas. ठीक है, मेटल्स जैसे कि हमारे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया, ये कभी भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्या नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। और नॉन मेटल्स जो होते हैं कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते, जिससे कि कोई सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता। किसको कोई डाउट बच्चों अभी तक? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जब क्या होता है, जब मेटल्स क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मैंने आपको बताया ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो एक तरह से एक बबल के फॉर्म में ऊपर उठती है, और अगर वहां पे आप जो हमारा टेस्ट ट्यूब में जिसमें आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, वहां पे अगर उसके पास एक लाइटेड मास्टिक नाम के रखोगे, या एक मेस्टिक या फिर एक लाइटर रखोगे, तो मतलब उसकी हीट दोगे तो एक तरह क्या करेगा, एक पॉप साउंड के साथ वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस बर्न हो जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जिस तरह अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद बेसिस कि बेसिस के साथ बेसिस के साथ क्या होता है, मतलब मेटल्स नॉन मेटल्स का क्या रिएक्शन रहता है बेसिस का। मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स क्या करते हैं बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि क्या बन सके, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का क्या हो सके, फॉर्मेशन हो सके। ठीक है बच्चों, मेटल्स क्या करते हैं, हमारे बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम और जिंक क्या होते हैं, दो मोस्ट कॉमन मेटल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, प्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, एल्यूमिनियम प्लस 2NaOH, टू। अभी NaOH क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था क्या होता है NaOH, बताओ व्हाट डू वी मीन बाय NaOH। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था NaOH के बारे में, बताओ बताओ बताओ। NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, Na2AlO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो रिएक्शंस होते हैं नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स की जो रिएक्शन होती है बेसिस के साथ, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, वो हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। फर्दर क्लास मतलब आगे के स्टैंडर्ड्स में, जो आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, अभी आप उसमें नहीं पढ़ा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है बच्चों, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे रिएक्शन ऑफ आयरन मेटल विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब क्या करते हैं, एक रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एक जिसमें दो मेटल्स होते हैं, तो जब जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है क्या होता है, मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या कर दिया है, देखो कॉपर के साथ सल्फेट जो था कॉपर के साथ बॉन्डेड था।
ठीक है, लेकिन जैसे हम इसे आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन क्या कर देगा, कॉपर को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इस इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम योर सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें क्या कर दिया, हमारे कॉपर ने हमारे आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हो गया, कॉपर जो मतलब और आयरन ने क्या कर दिया, अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। A less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its salt solution। एक less reactive metal कभी भी, इन द सेंस कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पे अगर हम आयरन मेटल को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फेट के साथ जब हम आयरन को रिएक्ट करवाएंगे तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयरन जो है यहाँ पे लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो इसको क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या था, लेस रिएक्टिव था, आयरन क्या था, मोर रिएक्टिव था, तो इसने इसको क्या कर दिया था, डिस्प्लेस कर दिया था। ठीक है, like iron metals is less reactive than zinc metal, so a less reactive iron metal cannot displace a more reactive zinc metal from a zinc sulfate solution। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आयरन मेटल जैसे कि लेस रिएक्टिव था तो ये क्या कर सकता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जिंक मेटल को क्या नहीं कर पाया, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चलो बच्चों, अभी तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यूजेस की बात करते हैं कि मेटल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम आर यूज्ड टू मेक वायर्स फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिकल्स। जो हम कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल होता है, इसका जनरली हम क्या करते हैं, वायर्स को बनाने में यूज करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सके, पास हो सके। जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। जिंक क्या होता है, जिंक क्या होता है, आयरन को एज अ कोटिंग की तरह, आयरन के ऊपर एज अ कोटिंग की तरह हम जिंक को यूज करते हैं ताकि आयरन में क्या हो, जंग ना लगे। जो हमारे सिल्वर, गोल्डन और प्लेटिनम होते हैं, ये इनको हम क्या करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं, इनको जनरली हम किस में यूज करते हैं, ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग मशीन पार्ट्स। जो आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं, इनको हम किस में बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इनसे हम खाना बना सकें और जो भी मशीन पार्ट्स हैं उसको हम यूज कर सकें। जो हमारा मर्करी होता है बच्चों, उसको हम किस में यूज करते हैं, थर्मामीटर में यूज करते हैं। और जो लीड होता है, लीड इज मेनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड फॉर ऑटोमोबाइल बैटरीज एंड फॉर मेकिंग अलॉयज। ठीक है, लीड किस में यूज किया जाता है, एज ए इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो जो हमारी ऑटोमोबाइल बैटरीज होती है ना, ऑटोमोबाइल बैटरीज मतलब जो हमारी गाड़ियों में बैटरी वगैरह डली होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, वो किसके जनरली बने होते हैं, लीड के बने होते हैं। और अलॉयज बनाने में भी क्या होता है, लीड का यूज होता है। अलॉय क्या होता है बच्चों, कोई मुझे बताएगा? ठीक है, अलॉय का आप ऐसे कह सकते हो, अलॉय इज जनरली मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसे आप इसी चैप्टर में आके पढ़ोगे कि अलॉय क्या होता है। ठीक है, इतना आप अभी के लिए इतना समझ लो कि अलॉय इज जनरली मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, कुछ मेटल की यूजेस थे, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस थे। अब हम थोड़ा नॉन मेटल के यूजेस के बारे में करते हैं कि नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया इंडस्ट्रियल केमिकल। जो हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये क्या होता है कि इंडस्ट्रियल केमिकल होता है। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसको हम क्या करते हैं, एज ए रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, और ये रेफ्रिजरेंट मतलब जो ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं इनको लो टेम्परेचर पे स्टोर करने का काम करता है। ह्यूमन ऑर्गन्स मतलब जब जैसे कि हार्ट वगैरह डिस्प्लेस होते हैं, जो सर्जरी वगैरह होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स को प्रिजर्व कभी कभी करना पड़ता है, तो वहां पे क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। सल्फर क्या होता है, जनरली किसमें यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ड्रग्स बनाने में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जाता है। सल्फर क्या होता है, जनरली गन पाउडर में और वेल्कनाइजेशन मतलब रबर की वेल्कनाइजेशन मतलब रबर बनाने में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस हम किस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस का यूज करते हैं। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, एक तरह से एक सेमीकंडक्टर की तरह या माइक्रोचिप्स के, इसमें सिलिकॉन से माइक्रोचिप्स बनती है। माइक्रोचिप्स मतलब जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, वो भी क्या होता है, एक माइक्रोचिप होती है जो कि किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरीन होता है, इसे किस लिए यूज किया जाता है, हम ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट मतलब जो उसमें इन्फेक्शन होती है उन सबको खत्म करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। और ऑक्सीजन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी
हमारा हमारा क्या होता है, एक तरह से ब्रीथिंग सपोर्ट, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमें किस में क्या हेल्प करती है, ब्रीथिंग में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, एनी डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप इस चैप्टर को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो कल क्लासेस शुरू होने से पहले आप मुझसे जो भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, आप मुझसे कल पूछ लेना। ठीक है, लेकिन एक क्विक रिवीजन करते हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल जैसे मैंने आपको बताया लस्ट्रस होते हैं, एक हार्ड और शाइनी सब्सटेंस होते हैं। वही नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। इनकी बीच में हमने एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है। ये हम मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते, इनको थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, इनसे हम वायर बना सकते हैं, नॉन मेटल से नहीं बना सकते। मेटल के तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। मेटल जनरली सोनोरस होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि मेटल और मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एक बेसिक सब्सटेंस बनाते हैं जिनको मेटल ऑक्साइड्स कहते हैं। वही नॉन मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में क्या करते हैं, बेस का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। ठीक है, मेटल मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व करते हैं। लेकिन जो बेसिस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिड्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। वहीं बेसिस क्या होते हैं, जब जब हम बेसिस के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। और वही नॉन मेटल्स क्या करते हैं, नॉन मेटल्स की बेसिस का रिएक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब एक किसी मेटल का सॉल्ट दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो उनसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव वाला मेटल उसे क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है। ठीक है, वो हमने क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फिर हमने यूजेस ऑफ मेटल्स और यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स पढ़े कि मेटल्स का कहाँ और नॉन मेटल्स का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको क्या कर लेंगे, दोबारा से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, गुड बाय।